अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और कुछ पूछा मैंने कुछ। आप लोग सुनाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज जुम्मे का दिन है, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है जुम्मे की नमाज से पहले पहले। अब हम जाएंगे जुम्मे की नमाज पढ़ने, तो मैंने बोला अभी टाइम था, तो मैंने बोला अभी से व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट से। और आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखानी है, उसका पूरा दिखाना है क्या है क्या नहीं। जो पिछले ब्लॉग में मैंने सिर्फ उसको आप लोगों के सामने दिखाया था। अभी जो है मैं उसका पूरा टूर करवाता हूँ आप लोगों को नमाज़ पढ़ने के आने के बाद। अगर लाइट हुई नहीं हुई तो शाम में दिखा दूंगा, लेकिन दिखाऊंगा आज ही, क्योंकि मैंने पिछला ब्लॉग में आप लोगों को बता दिया है। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को विजिट करवाऊंगा। देख रहे हैं आप, जैसे कि अभी फैली हुई है, अभी एसी रखी हुई है, सफाई वगैरह हुई है। ये सीधी हो जाए फिर मैं आप लोगों को इसका टूर करवाता हूँ। अभी चलते फटाफट से नमाज की तरफ, और आप लोगों को सबको जुम्मा मुबारक दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नमाज के बाद। 6.5 hours later. फाइनली मैं आ चुका हूँ नमाज पढ़ के, और जैसे ही मैं आया भाई साहब गई हुई थी लाइट, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस है। हर घर में ये मसले मसाइल हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आया और भाई साहब मैं लेटा और सो गया। अभी लाइट आई, फटाफट से नबिया जा रही थी, तो इसने मुझे उठा दिया कि मैं जा रही हूँ। मतलब जाओ भाई, निकलो, शार्ट हो यहाँ से, चलो शाबाश, और रास्ता खाली करो। लेकिन आप लोगों को तो मैं जो काम दिखाना था वो आप लोगों को दिखाऊंगा, इसके बगैर दिखाऊंगा। जा रही हो तुम? हाँ। जाओ फटाफट से निकलो, शाबाश। हाँ। मेरे कैमरे का रिजल्ट ऐसा बेहतरीन आ रहा है ना, क्या मैं तुम्हें बताऊं। कैसा बताए ना। न्यू मोबाइल लिया है मैंने, वो भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन तुम निकलो यहाँ से फटाफट से, चलो जहाँ जा रही हो। कहाँ जा रही हो वैसे? मैं आप ही क्या जा रही हूँ। निकलो निकलो, चलो शाबाश। अकेले अकेले जा रही हो वैसे तुम? लेके नहीं जा रही मेरे को। वो तो तुम्हारा काम है अकेले अकेले जाना, और मुझे नहीं लेके जाना। मैं भी तुम्हारे बगैर लोगों को दिखाने वाला हूँ मशीन को। सही है? सही है। निकलो चलो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मशीन फटाफट से कहीं, क्योंकि अभी आई है, 1 घंटा रुकेगी लाइट, फिर निकल लेगी पतली गली से। तो इससे पहले कि लाइट जाए और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो चलते हैं जल्दी से। वैसे हमारे घर में जाती लाइट कम कम है, यानी कि मुश्किल से हमारे यहाँ 2.5-3 घंटे जाती है 24 घंटे में। लेकिन टाइमिंग उसकी दोपहर वाली ऐसी ख़राब है ना कि भाई साहब बंदा कुछ कर ही नहीं सकता। रात में व्लॉग बनता ही नहीं है मुझसे, क्योंकि अंधेरे का मसला होता है, फिर मज़ा नहीं आता मेरे को। फिर बंदे की जो है ना बैटरी, वो लो हो चुकी होती है। तो मैं लेके चलता हूँ फटाफट से आपको मशीन की तरफ। ज़रा इसको मैं सेट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। है मैं बैठ चुका हूँ इस मशीन पे। ये डॉक्टर यहाँ थी भाई साहब मशीन, जो कि मैंने ख़ुद ले ली है, बड़ी मुश्किल से ली है। ये कैसे ली है बस छोड़ें इस बात को, कभी फिर फुर्सत में कभी बताएंगे कि कैसे ली और कैसे नहीं ली। लेकिन ये डॉक्टर के पास थी। मैं आप लोगों को पहले ये दिखाता हूँ मशीन किस काम आती है। देखें ज़रा, पहले इसका रिमोट उठा लेते हैं। जैसे कि टीवी की तरह ही रिमोट है, लेकिन इसके देखें फंक्शंस कितने सारे आप लोगों को दिख रहे होंगे। एक है नेक का, पहले मैं चलाता हूँ नेक वाला और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऐसे चलती है। देखें नेक की, ये मसाजर है एक टाइप का, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैं पहले मसाजर आपको दिखाता हूँ किस तरीके, फिर मैं बताता हूँ क्या फंक्शन है, किस चीज़ के काम आता है, फिर उसके बाद बताता हूँ डॉक्टर हमसे कितनी फ़ीस ले रहा था भाई साहब। ये देख रहे हैं हम, इतना सुकून मिलता है इसको लेने के बाद कि बस जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोग भी देखें तो बस, यानी ये सारा दर्द चीज़ें जो आपके कहीं से अगर जैसे कोई हड्डी में कोई मसला हो गया, कुछ हो गया, ये सब उसके काम आता है। अब हम चलाते हैं ऑल बॉडी का। ये देख रहे हैं आप, अभी दिखाता हूँ ऑल बॉडी का कैसे होता है। ये देखें नेक का है ये देख रहे हैं आप लोग। जैसे कि बैक पे भी यहाँ देख रहे हैं मसाजर हो रहा है, पूरी बैकबोन पे होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी पे पूरा वर्क कर रहा होता है ये। इससे ये कि मैं बताता हूँ क्या होता है। और नेक का आपने जैसे कि देख लिया। अब मैं ये मसाजर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। बहुत सुकून मिलता है, जैसे बहुत मिलता है। और वाइब्रेट भी होता है, ये सब कुछ होता है। ये नीचे हिप जॉइंट्स वगैरह पे ये मसल, यानी कि वाइब्रेट हो रहा होता है ऐसे करके ना, ताकि इससे ये रिलैक्सेशन मिलती है बहुत। और जो मसल्स वगैरह हैं जो ब्रेक हो गए हैं उनको खोलने में मदद देता है ये। तो बैकबोन का भी यही काम करता है कि एडजस्टेबल करता है। रीढ़ की हड्डी में मोरों में कोई मसला आ जाता है ना, तो उसको एडजस्ट करने में मदद देता है ये। और अभी मैं इससे फ्री हो जाऊँ, फिर आपको इसको दिखाता हूँ कैसे काम कर रही है। पता नहीं आपको अभी वीडियो में दिखी हो नहीं दिखी हो, एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने एक्सरसाइज कर ली है इस पर बैठ के, और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ज़रा क्या पता आपको वीडियो में दिखा हो, उस टाइम नहीं दिखा हो, तो मैं अब आपको प्रॉपर दिखाता हूँ ज़रा, क्योंकि अब मैं हट चुका हूँ। तो अब आपको मशीन अच्छे से नज़र आ रही होगी, तो मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। तो देखें ज़रा आप, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये इस पर जो है ना वाइब्रेट हो रहा है, यानी कि पूरे हिप्स वगैरह जो नीचे के जॉइंट्स होते हैं ना, जो यानी कि मसल्स वगैरह होते हैं, उनको ये वाइब्रेट कर रहा है ताकि ये अपनी जगह पे चलना शुरू हो, या जो भी है वो हो। ये देख रहा है आपको बैकबोन देखें आप, पूरी कमर का ये देखें, रीढ़ की हड्डी के बीच में ये देखें ज़रा कैसे आ रही है। ये पूरी नीचे तक आएगी तरह, देखें अभी आप,
ये पूरी बैकबोन को मसाज करती है, मतलब यानी कि उसमें जो हड्डी वगैरह ऊपर नीचे कुछ हो गई है तो एडजस्ट कर रही होगी ये। तो देख लिया आपने इसको। अब ये देखें आप, ऊपर पूरा नेक का मसाज हो रहा है। ये देखें ज़रा, ये नेक के बीच का आपने गैप देखा ज़रा, ये देखें ज़रा, बैकबोन भी देख लेंगे मरतबा फिर दोबारा। ये देखें पूरी ऊपर तक जाएगी और नीचे तक आती है, और ये वाइब्रेट हो रहा है और ये हीट भी हो रहा है। देख रहे हैं आप ज़रा, रेड रेड हो रहा है सारा, ये हीट हो रहा है मसाजर। तो ये कैसा लगा आप लोगों को? ये पूरा मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से इस पर बैठते हैं, क्या करते हैं, किस वर्किंग में काम में आता है, क्या है क्या नहीं है। बैकबोन कैसा है, बैकबोन के यानी कि रीढ़ की हड्डी के, यानी कि जिसको शियाटिका वगैरह कहते हैं, ये उसके काम आता है सारा। क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते थे, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है, सब कुछ है। डॉक्टर हमसे लेते थे 9000 रुपीज़ रोज़ाना के, डेली बुलाते थे मुझे, और रोज़ाना 9000। एक और मशीन है वो रह गई है, जैसी वो मिलेगी इंशाल्लाह उसको भी ले लेंगे। तो उससे मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा था, मेरी रीढ़ की हड्डी में जो वेन दब गई हैं उसमें मुझे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा था। तो हमने बोला क्यों ना, सोचा कि घर में ही ले लें, ताकि ये कि जब तक कि मेरे इस्तेमाल में रही, अल्लाह पाक मुझे जल्दी से बेहतर कर देगा तो फिर इंशाल्लाह इसको किसी को दे देंगे, जैसे फिजियोथेरापी वगैरह होते हैं उन लोगों को दे देंगे, ताकि क्योंकि उनके पास भी नहीं होती। बहुत ज़्यादा कॉस्टली मशीन है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मशीन है। तो क्या है कि सवाब ही मिलेगा तो बहरहाल, लेकिन ये कि अल्लाह पाक बस जल्दी से बेहतर कर दे। ये एक मशीन आ चुकी है, अभी एक और रह गई है, उसको भी ढूंढ रहा, अगर वो मिल जाती है जैसे तो उसको भी ले लेंगे। काफ़ी हमें सपोर्ट किया इस मशीन को लेने में लोगों ने, तो बस आ गई, नसीब में थी तो आ गई ये चीज़। बहरहाल अब मैंने आपको ये दिखा दिया है। 9000 रुपीज़ पर डे डॉक्टर चार्ज कर रहा था, हमारे 3 से 4 लाख रुपए उस पर लगे हैं, यानी कि इसके दरमियान में कोई पैसे हमारे लगे हैं। तो बस क्या बोल सकते हैं, उसके आगे हमने इतनी वो करी कि भाई कम कर लो। उसने डिस्काउंट करा, लेकिन कब करा, जब एंड के 10 दफ़ा मैं उसके पास गया हूँ तो उसने 6000 रुपीज़ करे थे। बहरहाल लेकिन ये कि कन्वेंस थी, गुलशन आना जाना था, बहुत कॉस्टली पड़ता था रोज़ाना के। जब वो 9000 ले रहा था तो हमें 12000 रुपीज़ पड़ते थे, और जब वो 6000 ले रहा था तो हमें 8500 पड़ रहे थे। बहरहाल कोई मसला नहीं है, जो नसीब में था। उसके बाद हमने काफ़ी कोशिश करी, फिर वो ये था कि भाई टाइमिंग एंड में आके ना हमें टाइमिंग ही नहीं देते, 5 मिनट मुश्किल से। हालांकि था, यानी कि जो टोटल पैसे वो चार्ज कर रहे थे उन्होंने बोला था आधे घंटे का होता है पूरा, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं, नसीब था, कोई उनको बुराई नहीं, लेकिन ये कि काफ़ी में बेहतर हो गया था। तो हमने बोला क्यों ना, सोचा कि मशीन भाई घर में ही ले लें, ताकि एक डेली तो कर सकें। फिर आने जाने का मसला होता था मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने बाइक वगैरह पे मना करा हुआ था, फिर गाड़ी करो ये करो, बड़े परेशानियाँ थी। खैर बहरहाल वो वक्त गुजर गया, जल्दी से मैं भी ठीक हो जाऊँगा इंशाल्लाह। फिर देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी और चीज़ पे। बहरहाल आप लोगों को ये बता दिया, अब आप लोग सपोर्ट करें नहीं करें वो आप लोगों के हाथ में है। सब्सक्राइब का बटन भी आप लोगों के हाथ में, वॉच डेली करना भी अब आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा सकता, बेड रेस्ट पे था। तो अभी गर्मियाँ आ गई हैं, अब इंशाल्लाह बाहर भी जाऊँगा। तो ठंड ये ऐसे नहीं जाता, मुझे बहुत नुकसान दे रही थी ठंड, क्योंकि बैकबोन का मसला था, तो ठंड बहुत नुकसान दे जाती थी मेरे को। बहरहाल अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी और चीज़ पे। A few moments later. फाइनली अब हो गया खाने का टाइम। आज जुम्मा, तो अमूमन सबके घर में यही कुछ बनता होगा। ज़रा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जुम्मे वाले दिन पता नहीं क्यों कुदरती है, भूख बहुत जल्दी लग जाती है इंसान को, नमाज़ वगैरह पढ़ के आओ भूख लगना शुरू हो जाती है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको खाना। देख रहे हैं आप लोग खाना, ये चावल और दाल या बिरयानी इसी तरीके के कोई लवाज़मात होते हैं। टमाटर की चटनी और ये चटनी है भाई। अमूमन सबके घर में यही कुछ बनता होगा ना, क्योंकि जुम्मा है। वैसे बिरयानी ज़्यादातर लोगों के यहाँ बनती है, या कोई वैसे सालन तो बनता ही नहीं है, बिरयानी ज़्यादातर लोगों के यहाँ बनती है। चलें आप लोग खाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर की चटनी तो हमारे यहाँ बहुत बन रही है, और ये वाली चटनी जो दूसरी दिखाई ये भी हमारे यहाँ पे बहुत बन रही है, क्योंकि सर्दियाँ ना खाने में ज़्यादा आती है। गर्मियों में इतनी अमूमन खाने में नहीं आती मिर्चें, लेकिन सर्दियों में फिर भी बंदे को खाने में आ जाती हैं। तो खाना खाता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। Approximately 10 hours later. कि व्लॉग में यही कुछ बताना था जो कुछ मैंने बताया है। और हाँ, दराज से जो मैंने बुक कराया था वो बुक हुआ नहीं है, तो अब यहीं से लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जो भी चैनल पे नया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।